नवरात्रि की थाली खा रही थी। खाना खाते हुए बिमला को चिकन, अंडा और मछली खाने का मन करने लगा। उसने बिना कुछ सोचे फोन उठाकर ऑर्डर कर लिया। आधे घंटे के अंदर खाना आ गया। वो खाना खाने जा ही रही थी कि उसकी नजर दुर्गा माँ की मूर्ति पर गई। नहीं नहीं, दुर्गा माँ के सामने मैं नहीं खा सकती। ये बोलकर बिमला ने पीछे मुड़कर चिकन खा लिया। उसे पता था कि नवरात्रि में नॉनवेज खाना पाप है, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। बिमला कंजूस थी। उसकी कंजूसी के हर तरफ चर्चे थे और बिमला की 2 बहुएं थी। बिमला उन दोनों पर हमेशा जुल्म करती रहती थी। बहू, मेरे लिए चाय लाओ और फिर मेरे खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। बड़ी बहू सुधा और छोटी बहू सुलेखा दोनों हर सुबह उठकर बिमला के लिए खाना बनाने में लग जाती थी। बिमला को खाने का बड़ा शौक था। इस एक ही जगह पर वो अपनी कंजूसी भूल जाती थी, लेकिन सिर्फ अपने लिए वो खाना बनवाती थी। उसकी दोनों बहुएं भूखी रहती और अभी नवरात्रि आने वाली थी। इसीलिए बिमला ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, बड़ी बहू और छोटी बहू, ये लो कच्ची सब्जियों की लिस्ट। कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मुझे इन 9 दिनों में 9 तरह की नवरात्रि थाली चाहिए। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। अब पैसे दीजिए। क्या तुम हमेशा पैसा पैसा करती रहती हो? मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर हम ये सब्जियाँ कैसे लाए माँ जी? कुछ भी करके लाओ, अपने जेवर बेच दो। माँ जी, जेवर बेचकर कोई नवरात्रि थाली खाता है क्या? तुम दोनों को जो कहा है वो करो। ज्यादा बकवास किया ना तो मेरे बेटों को बोलकर तुम दोनों की क्लास लगाऊंगी मैं। बिमला के दोनों बेटे माँ से बहुत प्यार करते थे। माँ के खिलाफ वो दोनों एक भी बुरी बात सहन नहीं कर सकते थे और बिमला इसी बात का फायदा उठाकर बहुओं पर रौब जमाती थी। आज भी बिमला ने ऐसा ही किया। बिमला के कहने पर सुधा और सुलेखा ना चाहते हुए भी अपने जेवर बेचने चली गयी और जेवर बेचने के बाद दोनों बहुएं बिमला के लिए 9 दिनों का बाजार करके लाई। सब्जियां देखकर बिमला ने कहा, अरे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन इन 9 दिनों में मैं चिकन नहीं खा सकती क्या? नहीं माँ जी, नवरात्रि में चिकन कौन खाता है? दुर्गा माँ गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, कल से सुबह उठकर मेरे लिए नवरात्रि थाली बनाने लग जाना। मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। बिमला सो गई। अगले दिन से नवरात्रि शुरू होने वाली थी, लेकिन बिमला को सिर्फ खाने की पड़ी थी। अगले दिन सुबह सुबह बिमला की दोनों बहुएं खाना बनाने में लग गई और बिमला नाम के वास्ते दुर्गा माँ की पूजा करने बैठी, लेकिन उसका पूरा ध्यान रसोई की ओर था। वो दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठी तो हुई थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी, कब तैयार होगा ये खाना? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या क्या बना रही होंगी दोनों बहुएं। उधर खाना बनाते बनाते दोनों बहुओं की हालत खराब हो रही थी। फिर भी 3-4 घंटे के बाद नवरात्रि थाली बनकर तैयार हो गई। बिमला भी खाने के लिए बैठ गई। सुधा और सुलेखा ने थाली लाकर उसके सामने रखी। थाली में छोले पूरी थे, साथ में 3 तरह के चावल, 5 तरह की पनीर की सब्जी, 10 तरह की ताजी सब्जियाँ, 4 तरह की मिठाइयाँ और एक बड़े से गिलास में लस्सी भी थी। ये सब देखकर बिमला के मुंह से पानी टपकने लगा। अरे वाह, कितना सारा खाना! देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। बिमला ने खाना शुरू कर दिया। दोनों बहुएं बिमला को खाते हुए देखती रही। बिमला ने पूछा, बहू, और खाना तो नहीं है ना? थोड़ा सा है माँ जी, हमने अपने लिए रख दिया है। क्या? मुझे खाना ना देकर तुम दोनों ने अपने लिए रख दिया है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन माँ जी, आपको इतना सारा खाना तो दिया है ना? इतना सारा तो क्या हो गया? मैं चाहे जितना भी खाऊं, मेरी मर्जी। अगर आप सब कुछ खा लेंगी तो हमें भूखा रहना पड़ेगा माँ जी। तो रहो भूखा। नवरात्रि में दुर्गा माँ के लिए उपवास रखना अच्छी बात है। जाओ, मेरे लिए और खाना लेकर आओ। सुधा और सुलेखा डर के मारे बचा हुआ खाना भी ले आई। बिमला ने सब कुछ खा लिया। खाते खाते वो पाद मारने लगी। दोनों बहुएं खड़ी खड़ी बस खाना और पाद की बदबू सूंघने लगी। बिमला ने खाना खाने के बाद डकार मारकर कहा, बहू,
जाओ ये सब बर्तन धोकर मेरे लिए चाय बना के ले आओ। सुधा और सुलेखा भूखे पेट में रोते हुए, माँ जी कितनी बुरी है, हमारे लिए उनके मन में कोई दया नहीं है। हाँ दीदी, अपने लिए कितना कुछ बनवा लिया उन्होंने, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। दुर्गा माँ, क्या ऐसे नवरात्रि मनाकर क्या किसी को पुण्य मिल सकता है? हे दुर्गा माँ, क्या आप कुछ नहीं देख रही हैं? हमारे लिए क्या आपके मन में दया नहीं आती?